नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। लव जिहाद और लगातार हो रहे धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए योगी सरकार ने आखिरी वार कर दिया है और यह आखिरी वार है अध्यादेश का। इसके लागू होते ही लव जिहाद करने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होगी। अब फरेबियों को बख्शा नहीं जाएगा तो फिर वहीं लालच देकर धर्म परिवर्तन करने वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा। इसके लिए अब 10 साल की सजा का प्रावधान भी कर दिया गया है। योगी सरकार की मंशा साफ है कि अगर समाज में धर्म के नाम पर वैमनस्यता फैलाई जाएगी तो कोई एजेंडा चलेगा तो उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। अब दरअसल मंगलवार को योगी कैबिनेट से उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को मंजूरी मिली है। इसके तहत अब जबरन या फिर लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने पर अधिकतम 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। अब यूपी की तरह ही मध्य प्रदेश और हरियाणा सरकार भी लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून लाने की तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने प्रस्तावित बिल में 5 साल की कठोर सजा का प्रावधान किया है और इस मामले को गैर जमानती धाराओं में दर्ज किया जाएगा। हरियाणा में भी निकिता तोमर की हत्या के बाद हरियाणा सरकार ने भी लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की बात को कहा है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज और उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पर आए अध्यादेश पर खुशी जताते हुए नजर आए। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को इसके लिए बाकायदा बधाई दी है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करके कहा है कि यूपी में लव जिहाद के गुनहगारों पर एक्शन के लिए योगी कैबिनेट ने इस कानून पर अपनी अंतिम मोहर लगाई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। और उन्होंने आगे यह भी कहा कि हरियाणा भी अब जल्द ही लव जिहाद पर एक कानून बनाएगा। फिलहाल योगी सरकार ने लव जिहाद पर सबसे पहले कानून लाकर के इतिहास को रचा है और आज हम इसी मुद्दे पर एक खास पैनल के साथ करेंगे आज की बड़ी बहस। तो यूपी में धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के खिलाफ आए अध्यादेश पर मंत्रियों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। बढ़ रही थी धर्म परिवर्तन को लेकर, जिस तरह से धर्मांतरण कराया जा रहा था, बच्चियों को जबरदस्ती बहला फुसलाकर, कोई अपना नाम दिनेश, कोई अपना नाम रमेश, कोई अपना नाम सुरेश बताकर, और जब वो पकड़े जा रहे थे वो एक सिंडिकेट की शक्ल में आ रहे थे। तो कोई कहीं मुख्तार निकल रहा था, कोई अंसार निकल रहा था, कोई रईस निकल रहा था। तो इस तरह के लोग जो एक षड्यंत्र चला रहे थे और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग जो उनको समर्थन कर रहे थे, उनको भी सोचना चाहिए। जो आज प्रश्न उठा रहे हैं, हम लोगों के जनता के हितों के लिए कोई कानून लाते हैं, हम अपने लिए कानून नहीं लाते हैं। हम निजी स्वार्थों की राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। आदरणीय योगी जी ने जो भी कहा है उत्तर प्रदेश में वो करके दिखाया है। जो महिलाएं हैं उनके साथ छल करके, उनके साथ कपट करके, उनके बल इस्तेमाल करते हुए, प्रलोभन देते हुए उनका एक धर्म परिवर्तन किया जाता है। कितने केसेस हैं कि उनका नाम हिंदू है, शादी हो गई, शादी के 3 महीने बाद पता चलता है कि वो इस्लाम धर्म में उनको कन्वर्ट करा जा रहा है। तो ये सब चीज़ें आई हैं, तो इसलिए कानून होना चाहिए। कोर्ट ने भी कहा है, अन्य कोर्ट भी बोल चुके हैं। तो उसके लिए आज हम लोग एक अध्यादेश लेकर आए हैं और इससे जो कानून है उसको ताकत भी मिलेगी और इस प्रकार के जो छल कपट करते हुए, बल का इस्तेमाल करते हुए, प्रलोभन देते हुए जो लोग धर्म परिवर्तन करते हैं उनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई होती। तो आपने सुना कि उत्तर प्रदेश के अंदर कैबिनेट मंत्रियों की तरफ से इस कानून को लेकर क्या कुछ कहा गया है। लेकिन न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि हरियाणा में भी वहां के गृह मंत्री अनिल विज ने एक ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के गुनहगारों पर एक्शन के लिए योगी कैबिनेट ने इस कानून पर अपनी अंतिम मोहर लगाई है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, ये उन्होंने ट्वीट में लिखा है। हरियाणा भी जल्द ही लव जिहाद पर कानून को लाएगा, ये बात भी इस ट्वीट के माध्यम से कही गई है। अनिल विज का हम ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा के गृह मंत्री हैं अनिल विज, जिनकी तरफ से ट्वीट करते हुए योगी आदित्यनाथ की तारीफ की गई है। साथ ही साथ उन्होंने अपने ट्वीट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद भी लिखा। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि अब हरियाणा भी इसको लेकर के कानून बनाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पलवल में निकिता तोमर को गोली मारी गई, उसके बाद हरियाणा के अंदर भी लव जिहाद के कई मामले सामने आए थे और उसके बाद वहां पर भी कानून बनाने की मांग उठ रही थी। और अब चूंकि वहां के गृह मंत्री की तरफ से ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को न सिर्फ बधाई दी गई बल्कि जिंदाबाद कहते हुए उन्होंने यह भी कहा कि अब हरियाणा भी लव जिहाद को लेकर के कानून बनाएगा। तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इस कानून को लेकर के क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। देश की सरकार ने
लव जिहाद पर रोक लगाने के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया है। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। हम भी हरियाणा में सख्त कानून बनाने पर प्रक्रिया हमने जारी कर रखी है। शीघ्र ही हरियाणा में भी ये कानून बनाया जाएगा। तो लव जिहाद को लेकर के आपको बता दें कि इस समय पूरे देश के अंदर एक बहस छिड़ी हुई है। लव जिहाद के एक मामले जिस तरीके से बढ़े हैं, तमाम जगहों पर इसको लेकर के कानून बनाने की भी जो कोशिश है वो हो रही है। चाहे हम मध्य प्रदेश का जिक्र करें, हरियाणा का जिक्र करें, या फिर हम उत्तर प्रदेश के अंदर देख रहे हैं कि अब इसको लेकर के तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अध्यादेश ला दिया है। और इसी तरीके से अब इसी तर्ज पर आगे बढ़ते हुए तमाम वो राज्य जहां पर इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, वहां पर अपने अपने स्तर पर इस तरीके का जो कानून है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ विपक्ष जिस बात को लेकर के ऐतराज जता रहा था उस पर भी ये कहा गया, और उत्तर प्रदेश के अंदर भी तमाम मंत्रियों की तरफ से इसको लेकर के जो बयानबाजियां हैं वो भी हुई। इसमें यह भी कहा गया कि अब विपक्ष के पास चूंकि कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो जानबूझकर इस मुद्दे को गलत तरीके से पेश कर रहा है और यह कह रहा है कि इससे एक धर्म विशेष को आहत किया जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है इस कानून के अंदर। यह कहते हुए विपक्ष को भी यहां पर जवाब दिया जा रहा है। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं जैसे ये मामले बढ़े हैं उसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चूंकि शुरुआत में ही कहा था सरकार बनने के बाद ही किस तरीके की मंशा से अगर कोई कृत्य प्रदेश के अंदर हो रहा है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसको लेकर के ये सख्त कानून होगा। और अब वह अध्यादेश की शक्ल में आ चुका है। और साथ ही साथ अब जो आसपास में जो पड़ोसी राज्य हैं, चाहे मध्य प्रदेश जिसका जिक्र हम लोगों ने किया, हरियाणा के गृहमंत्री का ट्वीट आप लगातार देख रहे हैं, इन सभी जगहों पर आपको बता दें कि लव जिहाद को लेकर के अब जो कानून है वो बनने की दिशा में या फिर अंतिम पड़ाव तक पहुंच रहा है, क्योंकि अब इसको लेकर के सभी राज्य अपने अपने स्तर पर इस कोशिश में है कि लव जिहाद के जो मामले आ रहे हैं उस पर रोक लगे, उस पर अंकुश लगे, और उसको कैसे रोका जाए इसके लिए कानून की भी चूंकि आवश्यकता थी, इसलिए इस तरीके के जो कानून है वो भी अब बनते हुए नजर आएंगे आगे आने वाले भविष्य में। तो लव जिहाद को लेकर के अध्यादेश ला दिया गया और इसके अब आगे आने वाले समय में इंपैक्ट क्या होंगे, आज इसी पर चर्चा करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ फिलहाल जुड़ गए, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं, उसके बाद इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। नेहा दुआ जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। नेहा दुआ जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और भोलेंद्र जी आज हमारे साथ फिर मौजूद हैं, नेता है विश्व हिंदू परिषद के। भोलेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। नेहा जी, सबसे पहले आज आपसे ही शुरुआत करते हैं। तमाम मंत्रियों को भी हम लोगों ने अभी सुना है और जिस तरीके से कानून लाया गया, ना सिर्फ प्रदेश के अंदर बल्कि हम लोग देख रहे हैं कि अपने जो पड़ोसी राज्य हैं वहां से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद इस तरीके से कहा जा रहा है। कैसे देखा जाए इस कानून को, और कानून आने के बाद क्या ये उम्मीद की जाए कि ये जो पूरा कृत्य चल रहा था उस पर अब अंकुश लगेगा? जी बिल्कुल। जैसे आप अभी अध्यादेश जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेके आए हैं। ऐसे अध्यादेश की जरूरत पूरे देश में है, सिर्फ यूपी नहीं, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे कश्मीर हो, जम्मू हो, हर जगह, महाराष्ट्र स्पेशली। तो मैं सभी के जो राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अनुरोध करूंगी कि ये अध्यादेश वो भी लाए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी मासूम लड़कियों की जिंदगी जो है वो तबाह होने से बच जाएगी। क्योंकि कुछ की शादियां जो हैं जिन्हें हम निकाह कहेंगे वो सिर्फ इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि हिंदू धर्म में जब लड़की किसी से विवाह में बंधती है तो एकदम से तोड़ लेना उनके लिए अच्छा नहीं माना जाता। और दूसरा, माँ बाप से लड़ झगड़ के लड़कियां जब शादी करती हैं और कुछ महीनों बाद पता लगता है कि ये लड़का फला जैसे कि सिद्धार्थ नाम रखा, उसके बाद शादी कर ली, पेरेंट्स रहते हैं पूना, खुद रहता था किराए पे वो दिल्ली में। तो मैंने पर्सनली, क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल पे बहुत काम करती हूँ, मेरा एनजीओ भी है, तो मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें ऐसी हरकतें की गई है। और इससे किसी का कोई नुकसान नहीं है, इसमें सिर्फ ये है कि जो गलत करके, जो झूठी अपनी आइडेंटिटी के नाम किसी से विवाह कर रहा है, किसी से शादी कर रहा है, उसके ऊपर कड़ी की जाएगी। क्योंकि ऐसा करने से, और ये लड़कियों के लिए, बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होने से बचाई जा सकती है। कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि जी इंटरकास्ट मैरिज होती है, इसमें आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ये गलत, ये क्या कहते हैं, बहुत गलत फरमान जिसे कहते हैं, तुगलकी फरमान है। ये फरमान नहीं है, ये उन मासूम लड़कियों से पूछिए जिनकी जिंदगी बहुत टाइम से बर्बाद, अब तो वो बूढ़ी भी हो चुकी हैं, लेकिन उनकी आने वाली नस्लें तो कम से कम बच सके। हमने जो खराब कर दिया, लेकिन अब आने वाले नस्ल को,
आने वाली लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होने से बचाई जा सकती है। तो इस अध्यादेश में किसी के लिए बुरा नहीं है, इस अध्यादेश नहीं में नेहा जी, लेकिन यही तो मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। देखिए, आप इस बात को कह रहे हैं, जो जानकार हैं या जो इसको पढ़ रहे हैं या जिनको सही मायने में इसकी जानकारी मिल रही है, वो भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये किसी धर्म के लिए नहीं, ये एप्लीकेबल सबके लिए है। लेकिन विपक्ष क्योंकि मैं सिर्फ यही उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, केंद्र के स्तर से भी जो कानून आए या जो अध्यादेश आए, और अब आप लोग जब इस अध्यादेश को लेकर के आए हैं, विपक्ष बार बार इस बात को कह रहा है और इस बात को बार बार जाकर जनता के बीच में भी कह रहा है कि ये कहीं ना कहीं कम्युनिटी को आप लोग इससे टारगेट करेंगे। अब इसका क्या इलाज है? कैसे समझाएंगे और कैसे मैसेज सही पहुंचाएंगे आप लोग कि ये किसी को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए है जो कि इसकी आड़ में इस साजिश को अंजाम दे रहे थे? ये मैसेज कन्वे कैसे होगा? यहां पर कहीं ना कहीं विपक्ष हर बार इसको कहीं ना कहीं अलग तरीके से पेश करता है, उनको कैसे समझाएंगे नेहा जी? हमने विपक्ष को साफ समझा दिया है कि आप बताइए तो सही, इससे किसी एक विशेष समुदाय के साथ गलत कैसे हो रहा है। जब एक विशेष समुदाय कोई भी वो लड़कियों के साथ गलत कर रहा है, अपनी झूठी आइडेंटिटी बता के, वो उनको गलत नहीं दिख रहा, चंद वोटों के लिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, मैं ये बात तो हिंदू के भी कहती हूँ, अगर वो आइडेंटिटी छुपा के किसी से शादी करते हैं तो ये एक महापाप और गुनाह। और मुझे लगता है शायद इस्लाम में भी ऐसा है कि अगर आप गलत अपनी आइडेंटिटी बता के शादी करते हैं, निकाह पढ़ते हैं, तो वो तो जायज ही नहीं है। तो जब जायज ही नहीं है और कानून उसको, अगर हम उस पर कानून भारतीय जनता पार्टी बना रही है, बना दिया अध्यादेश जैसे यूपी में आ गया है, ऐसे ही सारे देश में आना चाहिए, ताकि किसी विशेष समुदाय नहीं, उन लड़कों, उन आदमियों, उन मौलवियों के मुंह पे तमाचा हो जो जान के जबरन लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाते हैं, चाहे वो जोर जबरदस्ती से हो, चाहे वो पैसों का लालच देके हो। तो ये करना, मतलब मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। विपक्ष को सोचना समझना चाहिए कि यहाँ बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होने से बचाई जा सकती है। पहले वो 3 तलाक के भी खिलाफ थे, क्योंकि उनको कोई लेना देना नहीं, उनको बस चंद वोट चाहिए होते हैं। उनको लड़कियां, औरतें, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उनको कोई लेना देना नहीं है विपक्ष को। मुस्लिम औरतों के साथ कौन सा किया था, कभी लाना ही नहीं चाहते थे, वो पास ही नहीं करना चाहते। नहीं नेहा जी, यही तो मैं समझना चाह रहा था ना, मेरा सवाल ही आपसे ये था, क्योंकि अगर विपक्ष इस बात को कह रहा है और आप ये कह रही हैं कि देखिए वो वोट की लालच में या चंद वोट की लालच में इस तरीके से गलत तरीके से इंटरप्रिटेट करते हैं, तो भाई वो वोट कैसे उनको मिलेगा? कुछ तो लोग ऐसे होंगे ना जो कि या तो समझ पा रहे हैं, या अगर समझ भी रहे हैं तो उनको लग रहा है कि वो टारगेट हो जाएंगे, इसलिए वो विपक्ष के साथ जा सकते हैं या उनको वोट दे सकते हैं। यही तो सबसे बड़ी समस्या है ना, कि जो चीज आप लोग लेकर के आ रहे हैं वो उसको सही तरीके से कैसे बताया जाएगा? क्योंकि अभी एक आप अध्यादेश लेकर के आए, उसके विरोध के सुर अभी भी उठ रहे हैं। देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि जैसे यूपी में जब पीछे चुनाव हुए थे, तो मुस्लिम औरतों ने देखा था कि 3 तलाक पे जो कानून आया है भाजपा की तरफ से, उन्होंने तभी भाजपा को वोट दिया और यही रीजन रहा कि भाजपा जीते। तो आज भी जो लड़कियों हैं के लिए हम ये अध्यादेश लेके आए हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, हमने तो सबके लिए कहा है, किसी विशेष समुदाय नहीं, कोई भी हो, अगर कोई लड़का आइडेंटिटी छुपा के उस लड़की से शादी कर रहा है तो उसके ऊपर वही सजा होगी, जो चाहे मुसलमान लड़का है तो उस पर भी वही सजा होगी लागू, और अगर वो हिंदू लड़का है, ईसाई लड़का है, सब पे यही सजा है। हम कोई धर्म की बात नहीं करे, लेकिन विपक्ष जान के धर्म खेलने की शुरू से उनको आदत है, तो अभी भी यही कर रहा है। ये तो लोगों को समझना होगा, औरतों को समझना होगा, लड़कियों को समझना होगा कि आज जो है कि विपक्ष जो है वो उनकी स्वतंत्रता से खेल रहा है और उनको गलत रास्ते पे लेके जा रहा है। बिल्कुल नेहा जी, मुझे लगता है कि लोगों को समझने से ज्यादा आप लोगों को भी समझाने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप लोग सही तरीके से मैसेज कन्वे कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि इसमें कोई ऐतराज होना नहीं चाहिए। और क्योंकि जो भी लोग जानकार हैं वो इस पर ऐतराज जता भी नहीं रहे हैं, हालांकि अब जो शक शुबा है उसका निदान आप लोगों को ही ढूंढना है। चर्चा में और आगे बढ़ते हैं, कुछ और मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय भी मैं करवा देता हूं। संजय शर्मा जी भी इस बीच हमको ज्वाइन कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजय जी, आपका बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और मुजद्दफा हुसैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। मुजद्दफा हुसैन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। भोलेंद्र जी, मैं आपके पास आ जाता हूं। भोलेंद्र जी, कल भी आपसे मेरी इसी विषय पर चर्चा हो रही थी और आज फिर हम लोग इसी विषय पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं, लेकिन एक सवाल जो कल भी चर्चा में उठा था वो आज भी बरकरार है। जिहाद शब्द को लेकर के बहुत आपत्ति है कि आखिर जिहाद का जो इंटरप्रिटेशन है वो गलत तरीके से किया जा रहा है। कानून को लेकर के, अध्यादेश को लेकर के ऐतराज नहीं है, ऐतराज है कि इसके साथ जिहाद जोड़ा क्यों जा रहा है, ये कैसे हो रहा है और इसका क्या निदान है? भोलेंद्र जी। आयुष जी, हम एक उदाहरण से आपको स्पष्ट कर देंगे। एक कोई मजहब गलत नहीं होता है, लेकिन आज जो इस्लाम के नाम पर जिस प्रकार का एक मुल्लावादी संस्कृति भारत में पनप रही है, भारत में एक विकराल रूप ले रही है, उसमें आप ये गजवाए हिंद और दारुल इस्लाम
बनाने का जो ये सपना है, उसके लिए क्या क्या ये करते हैं, क्या क्या सिखाते हैं, क्या क्या प्रशिक्षण करते हैं, कितने कितने प्रकार का वो निर्देश आदेश देते हैं, कि किस प्रकार की वह फंडिंग की व्यवस्था होती है, ये सारी व्यवस्थाएं जो उनकी चल रही है वो स्पष्ट अगर कर दीजिए, गजवाए हिंद क्या है और दारुल इस्लाम क्या है। इस भारत को दारुल हरब वो बोलते हैं, उस दारुल हरब को दारुल इस्लाम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, किस जिहाद के द्वारा बनाएंगे। तो उसीलिए मैं कहता हूँ ये जो इस्लाम गलत नहीं है जो, लेकिन ये अल्लाहवादी इस्लाम है, एक मुल्लावादी इस्लाम है। दो प्रकार का इस्लाम चल रहा है भारत में। तो ये जो मुल्लावादी इस्लाम है जो किसी धर्म को, किसी समाज को, देश को, उसके विरुद्ध जो अत्याचार करते हैं, अन्याय करते हैं, किसी समाज का उत्पीड़न करते हैं, किसी धर्म के ऊपर हमला करते हैं, तो जो आतंकी हैं, जो इस तरीके से आक्रमणकारी हैं, जो इस तरीके से जो है असांप्रदायिक हैं, सांप्रदायिकता फैलाते हैं, दंगा करते हैं, ऐसे लोगों का जो समर्थन करते हैं उनको निंदा करनी चाहिए। ऐसे इस्लामिक लोगों को, जो ऐसे उनके अच्छे इस्लाम के लोग हैं, उनको ऐसे आतंकियों को, ऐसे जो दूसरे धर्म के ऊपर आक्रमण करते हैं, दूसरे धर्म के ऊपर हमला करते हैं, किसी धर्म, किसी समाज को मारने, खत्म करने का प्रयास करते हैं, उत्पीड़न करते हैं, लब जिहाद करते हैं, ये सब पर उनको निंदा करनी चाहिए। कोई निंदा नहीं करता है। इतनी भी घटनाएं होती हैं, कभी चाहे वो दंगा हो, चाहे वो आज क्या है, आतंकवादियों को छोड़ने का फरमान जारी होता है। अगर कोर्ट न रोके तो आतंकवादियों को, इसी देश में एक कोर्ट के कारण आतंकवादियों को छोड़ने का फरमान इसी यूपी के सरकार के मुख्यमंत्री ने फरमान जारी किया था। वो तो रुक गया, अलग विषय है। लेकिन यहाँ जो कोर्ट के कारण किसी समाज, किसी धर्म और देश के विरुद्ध कोई काम चल रहा है और ऐसे आतंकियों को, अधर्मियों को अगर समर्थन करते हैं तो अभी एक जिहाद है, उस जिहाद के माध्यम से सब कर रहे हैं। इसलिए आज जो लब जिहाद की बात चल रही है, ये लब जिहाद पूरे देश में चल रहा है और उसके पीछे यही है कि इसे हम गजवाए हिंद, हम कैसे इस देश को बनाएंगे, हम दारुल इस्लाम कैसे बनाएंगे, दारुल हरब से दारुल इस्लाम कैसे बनाएंगे, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। हिंदू समाज की जनसंख्या घटाना और अपनी जनसंख्या बढ़ाना। हिंदू समाज की जनसंख्या घटाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, हमको आतंकवाद का बढ़ावा देना पड़ेगा, हमको लब जिहाद का बढ़ावा देना पड़ेगा, हमको जो बढ़ावा देना पड़ेगा, जो भी तरीके अपनाने पड़ेंगे, वो सारे तरीके अपनाए जा रहे हैं। इसका सर्वे कर लीजिए, सारा रिसर्च कर लीजिए। आज जितने कोर्ट मैरिज नहीं भोलेंद्र जी भाई, देखिए ये सब तो आपके पास इतनी अगर पुख्ता जानकारी है तो मुझे लगता है कि भाई सरकार के पास जाइए और उनसे कहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक अध्यादेश से जो आपने इतने बड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव यहाँ पर पेश किया उससे भाई लगाम लगेगी। हालांकि ये आपके अपने विचार हैं, मेरा नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ऐसे कोई तथ्यात्मक चीजें हैं तो आप बिल्कुल जाइए सरकार के पास और उनसे कहिए। आप दिल्ली में नहीं, दिल्ली में घटना हुई सीए के विरोध में, सारे उजागर हो रहे हैं। ठीक है बोलें जी, मैं फिर कहूंगा ये आपके अपने खुद के विचार हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई तथ्यात्मक चीजें हैं तो आप जाइए, बिल्कुल जाइए और उसका निदान करवाइए। मुजद्दबा हुसैन जी को मैं इसमें शामिल करूंगा इस चर्चा में। मुजद्दबा हुसैन जी, ये जो अध्यादेश आया है इसको आप कैसे देख पा रहे हैं और क्या आपको लगता है कि इससे कम्युनिटी टारगेट होगी? देखिए, ये अध्यादेश का मकसद पहली बात तो लब जिहाद इस नाम पर ये एतराज है। देखिए, कोई अगर क्राइम होता है, कोई जुर्म होता है तो वो कोई मजहब का करने वाला करे, वो बुरा है और कंडेम किया जाना चाहिए और वो उसको पुलिस को पकड़ना चाहिए। और चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन, ये जिहाद नाम जोड़ने से मकसद क्या था? इसको आप मुसलमानों की तरफ जोड़कर ये जो हेट्रेड की भावना आप दिखाना चाह रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और एक बात याद रखिए, अभी एक साहब बोल रहे थे कि कोई मुसलमान नहीं बोलता, मैं कह रहा हूँ कि मैं कंडेम करता हूँ उन मुसलमानों को जो आतंकवादी हैं या जो हिंदुओं को नुकसान पहुँचाते हैं। मैं कंडेम करता हूँ, जो नफरत है ऐसे मुसलमानों से जो हिंदुओं को तकलीफ पहुँचाएं या हिंदुओं को आतंकवाद खतरे से डराएं, मुझे ऐसे मुसलमानों से नफरत है। मुस्तफा जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। इसलिए मैंने पहले कहा कि जो है अल्लाह को मानने वाले जो इस्लाम है उसको चलने वाले हैं, एक मुल्लाओं के द्वारा जो इस्लाम चल रहा है, मैं उसकी निंदा मैं कर रहा हूँ। इसलिए आप जो कह रहे हैं, मैं आपकी भी मैं स्वागत करता हूँ। गलत को गलत कहिए, सही को सही कहिए। बिल्कुल कहना चाहिए, और ये हर इंसान को करना चाहिए। हिंदुओं भी यही होना चाहिए कि अगर कोई मुसलमान है वो आपका भाई है। मुसलमान को टॉर्चर करेंगे आप तो आप हिंदू रह नहीं सकते, इसलिए कि आपका मजहब ये नहीं सिखाता। इसी तरह मुसलमान अगर कोई हिंदू को टॉर्चर करेगा तो मुसलमान रह नहीं सकता। इसलिए वो इस्लाम का ये नहीं है कि हमारे यहाँ ये कि अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं
नहीं मुजद्दबा हुसैन जी, देखिए ये मैं बहुत बार इस विषय पर चर्चा कर चुका हूं, क्योंकि जिहाद शब्द की भी बहुत बार व्याख्या मैंने यही इसी चर्चा में और इसी पैनल के साथ बहुत सारे लोग जुड़े जिन्होंने बताया। मुझे ये बताइए कि अगर इस तरीके की चीजें समाज के अंदर हो रही हैं, वो दोनों तरफ से हैं, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, हाँ ये हो सकता है रेशियो किसी का ज्यादा किसी का कम हो। मुझे ये बताइए कि वो कौन लोग हैं जो इस तरीके से लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं और इस तरीके की गतिविधियों के लिए लोगों को उकसाते हैं? क्या उनको आइडेंटिफाई नहीं किया जाना चाहिए? आखिर कैसे इसको रोका जाए? और ऐतराज क्यों है इस तरीके के कानून को लेकर के? क्योंकि ये बार बार इसके साथ कहा जा रहा है कि इससे एक कम्युनिटी टारगेट होगी। मैं थोड़ा ये समझना चाह रहा हूं, इससे एक कम्युनिटी कैसे टारगेट होगी? देखिए, काबिले मजम्मत हैं वो लोग जिस किस्म की घृणात्मक कार्य करते हैं, उनको कोई आदमी सपोर्ट नहीं कर सकता। मगर जिहाद नाम देने से आप क्या फायदा हो गया? लफ्ज जिहाद क्यों बोल दिया आप? कुछ और नाम देते जिससे किसी एक कम्युनिटी की तरफ कोई इंडिकेशन नहीं जाता। जिहाद तो हम भी मुसलमान हैं, हम तो हमें। लेकिन हुसैन जी, इसका जो नाम है अध्यादेश का, वो उत्तर प्रदेश विधि प्रतिषेध 2020 ये अध्यादेश का नाम है। इसमें लफ्ज जिहाद का कहीं कोई जिक्र नहीं है। हाँ, अब ये बोलचाल की भाषा में अब चूंकि लफ्ज जिहाद इस तरीके से पेश हो गया है कि अब लोग आसान बोलचाल भाषा में इसको ऐसे ही समझते हैं, क्योंकि इतना बड़ा नाम अभी जो अध्यादेश का दिया गया उसमें कहीं लफ्ज जिहाद का जिक्र नहीं है। तो इस पर ऐतराज क्या होना चाहिए और कम्युनिटी टारगेट कैसे होगी, मैं बार बार समझना चाह रहा हूं। जुर्म होता है, झूठ होता है। हम किसी को झूठी आइडेंटिटी बनाकर शादी कर ले, वो गुनाह शादी नहीं हो सकती। वो आवाज नहीं आ रही, समझ रहे हैं? अब आवाज आ रही नहीं आ रही? जी जी जी, मुजद्दबा जी आप बात रखिए, मैं भोलन जी तक आपकी आवाज पहुंचवा रहा हूं, आप अपनी बात रखें। अगर हम किसी को झूठ बोलकर कुछ भी हासिल करने, लव तो बहुत बड़ी बात है, 100 रुपए का नोट हासिल करने तो वो गुनाह है, वो शादी नहीं हो सकती, वो गुनाह है, जुर्म है, वो जिंदगी भर उसको आजाद मिलेगा। ये कौन सी बहुत छोटी बात आप कह रहे हैं? हम तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि आप 100 का नोट भी झूठ बोल किसी से ले लें तो वो आपके ऊपर हराम है। शादी तो बहुत बड़ी बात हो गई। झूठ बोलकर भी अगर आइडेंटिटी गलत बता के ये कर रहे हैं, आप भड़का रहे हैं, बहका रहे हैं किसी को, तो गुनाह है, बख्शिश नहीं होगी आपकी। ये समझ लीजिए आप, बिल्कुल क्लियर है, इस्लाम का फंडा क्लियर है। बिल्कुल नहीं मुजद्दबा जी, मुझे लगता है कि आप लोगों को कम से कम ऐसे विषयों में सामने आना चाहिए, और जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनको इस्लाम की सही जानकारी है उनको बिल्कुल पुरजोर तरीके से विरोध करते हुए लोगों को बताना भी चाहिए, क्योंकि इससे जाहिर बात है कि जो एक मैसेज है वो कहीं ना कहीं फिर गलत चला जाता है। जरूरी है कि जो बात आप यहाँ कह रहे हैं लोगों तक भी ये मैसेज पहुंचे। संजय जी को मैं सब चर्चा में शामिल करूंगा। संजय जी, कैसे देख रहे हैं? एक तरफ तो ये अध्यादेश आया है, दूसरी तरफ विपक्ष के इस पर अपने ऐतराज हैं, और खासतौर से कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ वर्ग ऐसा भी है जो ये कह रहा है कि कम्युनिटी कहीं ना कहीं टारगेट होगी। लव जिहाद जो शब्द है उसको लेकर के आपत्ति है, कैसे देखा जाए और क्या मान के चलें कि इससे रुकेगा? आइए जी, मैं तो समझ में ये नहीं आता कि जहाँ पे लव है वहाँ जिहाद कैसे हो सकता है। दुनिया का सबसे खूबसूरत शब्द जो है वो प्यार है। आप प्यार इंसान से करिए, प्यार नेचर से करिए, प्यार आदमियों से करिए, तो लव के संग जिहाद तो हो ही नहीं सकता। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि लव जिहाद जैसा शब्द पे कहीं अपराध पूरे देश में नहीं हुआ। राजनीतिक मतलब हल हो सकते हैं, और भाई मेरे राजनीतिक मतलब हल करने के लिए मुल्ला मुल्ला जैसे शब्द खूब कह भी रहे हैं, तो राजनीतिक हल हो जाएंगे। प्रेम इतना अद्भुत चीज है। एक व्यक्ति को, शादीशुदा था व्यक्ति, 2 लड़कों का बाप था, उसको एक लड़की से प्यार हो गया, लेकिन हिंदू था तो शादी नहीं कर सकते थे, दोनों हिंदू थे। लड़के ने 2 बच्चों के बाप ने अपना नाम बदला और दिलावर खान रखा, लड़की ने अपना नाम बदला और वो आयशा बी हुई। दोनों ने शादी करी, प्यार का अद्भुत गठबंधन था, दोनों की बहुत प्यारी बेटी हुई। और जो आयशा बी थी वो आज मथुरा की एमपी है, नाम है हेमा मालिनी। तो क्या हेमा मालिनी पे भी, अरे भाई साहब सुन तो लीजिए, क्यों उत्तेजित हो रहे हैं? थोड़ा समय बचा के रखिए। आपने बहुत मुल्ला मुल्ला किया, मैंने सुना, अब जरा सुन लीजिए। आपकी आयशा भी आपकी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की सांसद है, सच्चाई स्वीकार करना सीखिए। आप मुल्ला मुल्ला कर रहे हैं तो धर्म के मामले में शेर मत करिए। ये आग है, इस आग से मत गिरिए। नहीं संजय जी, बोलें जी एक सेकंड में, बोलें जी एक सेकंड, थोड़ा शांत हो जाए। देखिए धैर्यपूर्वक बोलें जी, मुझे हर बार आपको टोकना पड़ता है। बोलें जी,
आप हर बार चर्चा में बैठते हैं, मुझे हर बार आपको रोकना पड़ता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। चर्चा में एक लोग को बोलने दीजिए, दूसरा उसको बिल्कुल काउंटर करे, लेकिन मैं उसको वक्त देता हूं पूरा, आप उसका बिल्कुल जवाब दीजिएगा। ऐसे चर्चा पूरी डिस्टर्ब होती है ना। आपकी बात समझ में आई ना संजय जी की? आप संजय जी, मेरा एक सवाल है, मेरा एक काउंटर सवाल है, आप उसको ऐड करिए, उसके बाद अपनी बात को रखिएगा। मुझे ये बताइए, आपने जो हेमा मालिनी का और धर्मेंद्र का जो एग्जाम्पल आप दे रहे हैं, या फिर उनके पूर्वजों की भी जो बात आप कर रहे हैं, उसमें कुछ छुपाया नहीं गया है ना, कोई अपनी आइडेंटिटी छुपा नहीं रहा था। सवाल यह है कि अगर छुपा के किया जा रहा है तो उस पर कानून क्यों नहीं होना चाहिए? आयुषी, कानून होना चाहिए। कानून इस देश में तो पहले से है। ये जो कानून बना है, ऐसे कानून तो पहले से भी है कि आप डीएम के जाइए, डीएम का एप्लीकेशन दीजिए, लेकिन कानून का हश्र क्या होता है? आप जाइए और डीएम का एक एप्लीकेशन लगाइए तो आपका फोटो कलेक्टेड पे लगाया जाता है। आप जैसे भाई बंधु जो है, कुछ वो जाएंगे और कहेंगे अरे हिंदू लड़का मुसलमान लड़की, या मुसलमान लड़का और हिंदू लड़की, शादी तो बाद में, पोस्टमार्टम हाउस से पहले पहुंचाने की तैयारी हो जाएगी। आप ये सुनिश्चित करिए कि कोई भी दो मजहब के लोग अगर डिक्लेयर कर रहे हैं हम शादी करना चाहते हैं, तो आप उनका पूरी सुरक्षा देंगे, चाहे लड़का हिंदू हो, चाहे लड़की मुसलमान हो, चाहे लड़का मुसलमान हो, लड़की हिंदू हो। आपको क्या समस्या? हाईकोर्ट ने 2 दिन पहले कहा है। नहीं संजय जी, इसको कौन रोक सकता है भाई? अगर 2 एडल्ट लोग हैं, 2 बालिग लोग अगर हैं, तो उनको मुझे नहीं लगता कि शादी करने से कोई रोक सकता है। बिल्कुल उनका म्यूचुअल कंसर्न होना चाहिए। उसमें एक तो आइडेंटिटी आपको नहीं छुपानी, आपको किसी को धोखा नहीं देना है। मैं कंप्लेंट करूं या मेरा पार्टनर कंप्लेंट करेगा तो उस पर कार्रवाई हो सकती है, और अगर आइडेंटिटी छुपा करके हम ऐसा कर रहे हैं तो उसके लिए एक नया अध्यादेश है। रोक कौन सकता है? ना भोलेंद्र जी रोक सकते हैं, ना भारतीय जनता पार्टी रोक सकती है, ना कोई रोक सकता है। इस पर क्या ऐतराज है? आयुष जी, मैं यही कह रहा हूँ, आप इसको जो विषय है उसमें लफ्ज यहाँ नहीं है, अध्यादेश में नहीं है, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की प्रोफाइल उठा के देख लीजिए कल से परसों से, वहाँ पे जगह को भी लफ्ज यहाँ चल रहा है। तो मेरा कहना मतलब ये, इस अध्यादेश नेहा जी मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ, एक बार संजय जी की बात कंप्लीट हो जाए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। धोखा देके शादी रोकेगी, अपराध देगा, सजा, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जब अध्यादेश के पीछे राजनीतिक अर्थ, हम उनको समझने की बात कर रहे हैं, तो समझना स्पष्ट है कि इस अध्यादेश से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलेगी। 3 तलाक से मिली, धारा 370 से मिली। ठीक है संजय जी, एक लाइन में समअप करिए, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा सा उलझ रहा है। मुझे ये बताइए कि आप मानते हैं कि ये कानून, ऐसे कानून की कोई आवश्यकता नहीं है, या आप इसके पक्ष में हैं, हाँ या ना में? देखिए, मैं मानता हूँ कि इस कानून की राजनीतिक आवश्यकता ज्यादा है बजाय कानून की प्रैक्टिकली। ठीक है, नेहा जी से मैं इसका जवाब देता हूं। और नेहा जी, राजनीतिक आवश्यकता ज्यादा है, प्रैक्टिकली ऐसा जरूरत नहीं है, ऑलरेडी कानून मौजूद है। और आपने कहा कि आप एनजीओ के साथ जुड़ी हुई हैं, तो मुझे लगता है आप बेहतर बताएंगी प्रैक्टिकली क्या दिक्कत आती थी, और ये अध्यादेश आने के बाद अब आपको कितनी सहूलियत होगी? आयुष जी, मुझे पहले तो मैं संजय जी को इस बात का कि और भी पहलू पर थोड़ा सा नजर डाल लें। जो उन्होंने उदाहरण दिया हेमा मालिनी जी का, कि उन्होंने नाम बदल के, धर्मेंद्र जी ने नाम बदल के मुस्लिम बन के शादी कर ली। आप इसे जायज सही मानते हैं? 2 इंसान प्यार करते हैं, ऐसे ही अगर आपके घर में, भगवान न करे, आपकी बेटी या बहन वो बैठी हुई है और कोई और उसी का हस्बैंड बाहर किसी औरत के नाम धर्म करके शादी कर रहे, आपकी बेटी या बहन घर में क्यों महसूस करेगी? संजय जी मुझे बताइए, वो अपने आप को बर्बाद महसूस करेगी, उसके पास लाइफ उसकी खराब हो जाएगी। तो ये अध्यादेश जो है ऐसी औरतों, ऐसी लड़कियों को बचाने के लिए है जिनकी जिंदगी किसी भी कारण, मतलब कि इस्लाम में अगर ये है तो फिर हिंदू लोग भी ऐसे सोचे कि हम मुसलमान बन जाते हैं, हम 2-2 शादियां कर देंगे, तो ये गलत तो गलत है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। यहाँ जब हमने 3 तलाक के ऊपर अध्यादेश, 3 तलाक कानून बनाया, तो मुस्लिम महिलाओं की सेफ्टी के लिए घर में एक बैठी है, दूसरी कर ली, तीसरी कर ली, किसी को व्हाट्सएप तलाक कह दिया, किसी को खड़े होकर तलाक कह दिया, किसी को कोई बाहर से लेट आई है शॉपिंग करके, भाई तू इतनी लेट क्यों आई, तू 1 घंटा लेट क्यों आई, तलाक तलाक तलाक। ये कैसा कानून है? ये जो भी है बहुत गलत था, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने स्टेप लिया और महिलाओं ने उसका स्वागत किया। आज जो ये आया है, ये अध्यादेश जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेके आए हैं, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। इस अध्यादेश का नाम इतना लंबा है कि हर किसी को लेने में, जैसे आपने बताया कि हर किसी को लेना आसान है, इससे लव जिहाद, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध प्रतिदेश 2020, मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से ये याद हो पाएगा। जी, और आज जो इनको प्रॉब्लम है वो मैं बताती हूँ कि बहुत सारे ऐसे मौलवी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग कट्टरपंथी हैं, ऐसे कट्टरपंथी जो बैठ के नौजवानों को, नई नस्ल को, जो अभी 19-20 साल के नौजवान मुस्लिम लड़के हैं, उनको सिखाते हैं कि हमें इस्लाम को बढ़ाना है।
और क्या क्या तरीके कोई भी जायज हो संजय नाजायज जी, वो सब संजय जी, वो कर दीजिए हिंदू आऊंगा मैं आपके पास। तो कहीं ना कहीं गलत निकिता के साथ जो हुआ, अभी जो हरियाणा में हुआ निकिता के साथ, कि उसे धर्म परिवर्तन करने से मना किया, उसको सरेआम सिर्फ गोली मार के खत्म कर दिया। आप संजय जी इसको कितना जायज मानते हैं बताइए? बताइए, जरा जवाब दीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी और हेमा मालिनी जी का नाम बोल रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ कि अगर धर्म परिवर्तन करके कोई 4-6 शादियां कर सकता है तो ये गलत है। ठीक है चाहे नेहा जी, उन्होंने अब किया, आपने जो चाहे बात किसी ने उठाई भी है किया, संजय मैं जी उसका इसको जवाब condemn देंगे। वरिष्ठ करती हूँ। पत्रकार हैं, उनके पास उनका अपना कुछ आंकलन होगा, वो जरूर इसका जवाब देंगे और फैक्चुअल आधार पर देंगे। मैं उनके पास आऊंगा, लेकिन भोलेन जी को मैं शामिल करता हूं इस चर्चा में। भोलेन जी, राजनीतिक जरूरत ज्यादा है और आपको लग रहा है, क्योंकि संजय जी इस बात को कह रहे थे कि भाई देखिए ऑलरेडी है हमारे पास कानून, ऐसा नहीं है, लेकिन अब चूंकि मंशा इससे राजनीतिक और सदती है, इसलिए इस तरीके के शब्दों का भी इस्तेमाल और अब अध्यादेश को लाकर के अपनी राजनीतिक जो मंशा है उसको साधने की भी कोशिश हो रही है। भोलेन जी, किसी भी जहां पर इस्लाम की कोई बात आ जाती है और हिंदू धर्म के पक्ष में, हिंदू धर्म के ऊपर, हिंदू समाज के ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है, वह अत्याचार के विरुद्ध अगर कोई आवाज उठाता है तो वह सांप्रदायिक हो जाता है। और जो दंगा करते हैं, जो आतंक फैलाते हैं, जो आक्रमण करते हैं दूसरे धर्म के ऊपर, समाज के ऊपर, तो उनके 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 विरुद्ध जो है कोई खड़ा नहीं हो सकता है। आप समझिए, पूरे कश्मीर से हिंदू खत्म हो गए, किसी ने आवाज नहीं उठाया, और एक अखलाक और एक जो है चोर मारने पर माम लिंचिंग का विषय आ जाता है। एक चोर मारा जाता है, भैंस चुरा रहा है, उसको पकड़ा गया, मारा गया, पूरे देश में माम लिंचिंग हो गया और पूरे कश्मीर से हिंदू खत्म हो गए, हिंदू भगा दिए गए, उनके घर कब्जा हो गए, कोई माम लिंचिंग नहीं। माने हिंदू धर्म के ऊपर, हिंदू समाज के ऊपर अगर कोई बात आती है तो उस पर कोई हल्ला नहीं मचता है। अगर इस्लाम के एक शब्द आ जाते हैं, कोई विषय आ जाते हैं, जबकि इस जिहाद में आया भी नहीं है, लफ्ज़ जिहाद नहीं आया है, और उसके बाद भी इस प्रकार से जिहाद जिहाद जिहाद, अरे जिहाद तो है ही, एक जिहाद बहुत लंबे समय चल रहा है आयुष जी। और उस जिहाद को जो संजय जी कह रहे हैं, प्रेम, अरे प्रेम उनको पता नहीं है। बलरामपुर में एक प्रेम के नाम पर सामूहिक बलात्कार हुआ। आप कल्पना करिए, बलरामपुर में एक लड़की के साथ प्रेम के नाम पर सामूहिक बलात्कार हुआ। आप कल्पना करिए, सोनभद्र में सरकार दिया गया, आप हरियाणा में गोली मार दिया गया। ये लब है क्या? मैं संजय जी से पूछा, यही लब है? इसी को प्रेम कहते हैं? इसी को प्रेम कहते हैं जो संजय जी बोल रहे हैं? प्रेम में यही होता है। पूरे देश में इतनी घटनाएं हो रही हैं, लगभग 2500 हर वर्ष इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, जो धोखा देकर, जो प्रेम में मैंने इसका सबूत पूरा सौंपा है, सारे घटनाक्रम मैंने सौंपा है कि 2500 लोग हर देश में धोखा देकर, छल प्रपंच से और इस प्रकार से वो फंसाए जाते हैं, उनकी हत्या हो जाती है, उनको गायब कर दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है, उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है। इस प्रकार की घटनाएं मैंने 2500 हमने लिस्ट सौंपा है। भोलेन जी, मुझे पता है आप लोगों की तरफ से है। सौंपी गई है लिस्ट, लेकिन मुझे बताइए कि कानून तो ऑलरेडी इस देश के अंदर बहुत सारे मौजूद हैं। क्या गैंगरेप को लेकर के या रेप को लेकर कानून नहीं है? लेकिन हम लोग देखते हैं कि घटनाएं आज दिन होती हैं। इस अध्यादेश के आने से कैसे रुकेगा? अगर आप कह रहे हैं कि इतनी घटनाएं हैं जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, ये कैसे रुकेगा? अगर लोग ब्रेन वॉश करने वाले हैं, लोगों को ऐसा ही समझाने वाले हैं और जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो फिर वो लोग तो वैसे ही एक्टिव रहेंगे, रोकेंगे मैं कैसे? बता रहा हूँ इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे और कैसे रुकेगा? इस अधर्म और इस अत्याचार और इस ये व्यभिचार की जो घटनाएं चल रही हैं, ये समाज के जागरण से रुकेगा। जब समाज ऐसे अत्याचारियों को, व्यभिचारियों को, जिहादियों को, आतंकियों को, उनको देखेगी, उनको टोकेगी, उनको रोकेगी और तो भोलेन जी, वही बात तो संजय जी कह रहे थे ना कि कानून तो ऑलरेडी है। अगर किसी ने गलत किया है, धोखा भी दिया, तो उसके लिए भी कानून है, दुष्कर्म कर रहा है तो उसके लिए भी कानून है। कानून तो ऑलरेडी था, लेकिन अब चूंकि राजनीतिक मंशा इससे ज्यादा सधेगी ना, इसलिए ये पॉलिटिकल ज्यादा है। उन्होंने ऐतराज नहीं किया, आप लाइए अध्यादेश, लेकिन इंप्लीमेंट तो आप पहले वाले कानून को भी करके उनको सजा दे सकते थे, सलाखों के पीछे पहुंचा सकते थे। यही बात तो संजय जी कह रहे थे। ऐसे साजिश करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए क्या कानून है? जो लब जहाज चलाने वाले जो साजिश करता है, जो ठंडी करने वाले जो लोग हैं, जो इस प्रकार से प्रशिक्षण देने वाले जो लोग हैं, ये ऐसे लोगों पर भी शिकंजा कसेगा इस लब जिहाद के माध्यम से, इस कानून के माध्यम से। केवल लब जिहाद करने वाले ही नहीं उसमें फंसेंगे, इसमें जो इस प्रकार का षड्यंत्र करने वाले जो लोग हैं,
जो प्रशिक्षण देने वाले लोग हैं, जो फंडिंग की व्यवस्था करने वाले लोग हैं, जो इस प्रकार से एक आतंकी समूह को जोड़ने वाले जो लोग हैं, इस प्रकार की जो सारी देश में प्रक्रिया चल रही है, उसके लिए भी यह कानून जरूरी था, इसलिए ये कानून आया है। केवल ठीक दो है, लोगों के प्रेम का ठीक विषय नहीं है। चलिए मुजतबा हुसैन जी, मुझे ये बताइए, चूंकि अब ठीक है एक बड़ा धड़ा ऐसा है जो कि जानता है कि असल में क्या हो रहा है, लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर मैं जहां तक मैं समझता हूं, आपके पास ज्यादा जानकारी होगी, इस्लाम को जब तक कोई दिल से नहीं मानता तब तक तो कोई इस्लाम कबूल कर नहीं सकता है। ये कैसे हो जा रहा है कि लोग किसी लड़की को ले जा रहे हैं, धर्म परिवर्तन करवा ले रहे हैं, शादी ब्याह की आड़ में उसका धर्म परिवर्तन हो जा रहा है, क्योंकि ये आइडेंटिफाई तो हो रही है ना ये चीजें हमारे समाज के अंदर। कौन लोग हैं और वो कौन लोग हैं जो निकाह पढ़वा देते हैं अगर इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है? ऐसे लोगों के खिलाफ क्या होना चाहिए? से खुद वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है तो धर्म परिवर्तन गुनाह है। वो आप हैं कहाँ जिस तो समझिए, हम किसी को बेवकूफ बना के कुछ हासिल कर लें तो वो जुर्म है, गुनाह है, वो इस्लाम नहीं है। चाहे वो शादी की बात हो, जायदाद की बात हो, मोटरसाइकिल ले लें झूठ बोलकर, किसी के नमाज पढ़ने बगैर पूछे उनसे, वो भी गुनाह है। बगैर इजाजत के नमाज नहीं पढ़ सकते हम। इस्लाम मजहब ऐसा नहीं है, इसको बहुत हल्के में लेने वाला नहीं है, बहुत सिस्टम से बना है, मगर इस्लाम के नाम पर थप्पा है बहुत से लोग। उनको कौन आइडेंटिफाई करेगा ना मुजतबा हुसैन जी? इससे तो पूरी कम्युनिटी कहीं ना कहीं एक तरीके से डिफेम हो रही है ना। वो चंद लोग जो कि इस तरीके से बैठ करके या इस तरीके की गतिविधियों को सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं, अब उनको क्या, आपको नहीं लगता आइडेंटिफाई कम से कम आप लोगों के स्तर पर होना चाहिए? मुस्लिम समाज से ही ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। हम आपकी बात से डिसएग्री करते हैं, पूरी कम्युनिटी डिफेम नहीं हो रही है। सर्टेन लोग हैं जा रही है, निकाह पढ़ाया जा रहा है। आज हिंदू लड़के का धर्म परिवर्तन हो रहा है, हिंदू लड़कियों का ही क्यों किया जा रहा है? तो कहीं ना कुछ तो गलत किया जाता है ना वहाँ की तरफ। नेहा जी एक सेकंड में जवाब ले लेता हूँ, मुजतबा हुसैन जी, ठीक है मैं कनेक्ट कर देता हूँ, चलिए ठीक है, लेकिन जो लोग भी हैं डिफेम तो हो रहे हैं ना, लोग सवाल तो उठा देते हैं, लोग जिनके पास जानकारी नहीं वो तो सबको एक ही तराजू में तौल देते हैं। तो कैसे इसको अलग अलग करेंगे? और जो कर रहे हैं उनके लिए क्या होना चाहिए? कम से कम मुस्लिम समाज के अंदर से ही ऐसी आवाज होनी चाहिए, ऐसे लोग को बाइकआउट करा जाए। बिल्कुल, एक एक चीज मुसलमान मजहब में, इस्लाम में एक चीज लिखी हुई है, पढ़े ना आदमी तो बात अलग है। पूरी बुक है, पूरे स्कॉलर हैं, कोई मौलाना नहीं सिखा सकता। अगर वही सिखाता है तो मौलाना खुद इस्लाम से खारिज हो जाएगा। बहुत सिस्टम है, ये तो नकली फर्जी बात है कि हम कह दें साहब हम मुसलमान भी हैं और हम झूठ भी बोल रहे हैं। हम मुसलमान भी हैं, दारू पी रहे हैं, मुसलमान भी हैं, किसी की लड़की को बहका के शादी भी करें, और मुसलमान कहाँ रहे? मुसलमान होना अपने आप में जैसे हिंदू होना आसान नहीं है। तिलक लगाने से कोई हिंदू नहीं हो जाता। हिंदू किरदार का नाम है भाईजान, हिंदू कैरेक्टर का नाम है। हिंदू वो कोई हिंदू नहीं हो सकता जो किसी मुसलमान को अजियत खामखाई पहुंचाए। मेरा ये दावा है, हिंदू बन के दिखाइए तो इस मुल्क में खुशी रहेगी, खाली मुसलमान बन के दिखाइए इस मुल्क में प्यार का माहौल होगा, इसमें नफरत नहीं हो सकती। तो हम हिंदू मुसलमान के नाम पर बनते बनते हम लोग तो डिवाइड किए दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मुजतबा जी आप मान रहे हैं कि बहरहाल ये जो अध्यादेश आया है इसके पॉलिटिकल माइलेज ज्यादा है, ये प्योर पॉलिटिकल है, या आपको लगता है कि वक्त की जरूरत थी इसलिए लाया गया? बिल्कुल, कम पॉलिटिकल लोग अट्रैक्ट होंगे, पॉलिटिकल माइलेज है और कुछ नहीं। ठीक है, संजय जी जवाब दीजिए भोलेन जी की बात का, और जो बात नेहा जी ने भी कही उसका भी। नेहा जी ने कहा कि तीन तलाक कह के और आप मुक्ति पा जाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, बहुत बढ़िया की आवाज नहीं आ रही है। कि तीन तलाक जैसी कुप्रथा को खत्म किया, लेकिन नेहा जी उन हिंदू आदमियों का क्या होगा तो बिना तलाक की अपनी बीवी को छोड़ के चले जाते हैं? 10 साल तक 15 साल तक आवाज नहीं आ रही मुझे। क्या होगा? की चिंता है तो मुस्लिम की साथ साथ हिंदू महिलाओं की भी चिंता करनी चाहिए, जिनके पति बिना तलाक दिए गायब हो गए हैं। बात ये है, सिर्फ ये है आयुषी, राजनीति के खेल को समझिए। कोरोना के चक्कर में व्यवस्थाएं ठप है, बेरोजगारी चरम पे है, आदमी बेहाल है, तो राजनेता चाहते हैं मुद्दों पे बात ना की जाए, बात की जाए लव जिहाद पे, बात की जाए मुल्लाओं पे, बात की जाए हिंदुओं पे। ये बड़ा राजनेताओं के लिए बड़ा फेवरेट टॉपिक है।
आदमी मूल समस्या भूल जाएगा, केवल बहस करेगा इन फालतू के मुद्दों पर जिनका कोई सरोकार नहीं है, जो कानून पहले से बने हुए हैं। बड़ी बड़ी बहसें होंगी, बड़ी बड़ी बातें होंगी। हिंदू और मुसलमान कहां से आ जाता है? जिस धर्म में जो गलती करेगा, जो झूठ बोलेगा, उस पर आरोप होगा। आप अगर हिंदुओं के लिए भी एक अध्यादेश ले आएंगे कि बिना बीवी को तलाक देकर गायब हो जाना भी अपराध है, तो उतना ही अच्छा होगा जितना 3 तलाक के ऊपर होगा। न्याय बराबर का करिए। आप हिंदू हैं और आप बीवी को छोड़ के गायब हो गए तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन चिंता 3 तलाक की है। तो और गोल जो है ना, अर्जुन की चिड़िया की आंख जो है, वो केवल नहीं, ये लेकिन है कि संजय जी हिंदू बिना तलाक मुसलमान दिए का- अगर किसी का पति गायब हो जा रहा है तो भाई उसके लिए ऑलरेडी कानून तो मौजूद है ना भाई। उस तो पत्नी कानून को तो जाना इसके लिए मौजूद चाहिए, है। उस पत्नी को कानून जाना अगर आप चाहिए और अपनी- कहना चाहिए कि मेरा पति भाई आयुष जी, पता नहीं कहाँ गायब है, या तो उसकी आयुष मिसिंग जी, कंप्लेंट कानून करवाए, या तो- तो कहे कि हाँ भाई मुझे आयुष तलाक जी, चाहिए। कानून तो- उसमें कानून कहाँ तो अड़चन इसके है? लिए भी है। अड़चन तो इस कानून बात तो पर इसके है ना लिए कि भी है। अगर मान लिया जानबूझकर किस तरीके की चीजें हो रही हो, जहां पर एक ही कम्युनिटी ज्यादा कहीं ना कहीं उसमें नजर आ रही हो, तो भाई उनको तो बल मिलता है ना ऐसी चीजों से। मैं और फिर वही तो क्यों कह रहा मांग हूँ नहीं आयुष करेंगे जी। कि भाई आपका बनाइए इस पर गृह कानून? मंत्री- आप हमारे भोले भाई कह रहे हैं 2,500 आंकड़े हैं। गृह मंत्रालय अमित शाह जी के नेतृत्व में चलता है, क्या वो झूठ बोल रहा है? उसके बाद आंकड़े नहीं है। तो आप सरकारी कागजों में बात करेंगे या बयानबाजी में बात करेंगे? तो आप कम्युनिटी की बात करेंगे तो वही तो करेंगे जो सरकारी आंकड़े हैं। पता नहीं है 2,500 की लिस्ट कहां से आ जाती है। और दूसरा बात, अगर कोई आदमी धोखा देके पहचान छुपा के शादी कर रहा है तो धोखाधड़ी कर रहा है। आईपीसी में 420 कर रहा है, 420 में सजा का प्रावधान है 3 साल 2 साल। तो ये नया चीज क्या है इसमें? आप मेरे से धोखाधड़ी करेंगे तब भी 420, मैं किसी को अपना नाम गलत बताऊंगा तब भी 420। लेकिन मकसद वही है, राजनीतिक दांव पेच बढ़िया हो जाते हैं। कोरोना, बीमारी, तनख्वाह, नौकरी, धंधा चौपट होना, सब पीछे छूट जाता है, लव जिहाद शुरू हो जाता है। तो आम आदमी को मुद्दे से भटकाने के लिए इससे बढ़िया मास्टर स्ट्रोक होता नहीं है। ठीक है नया जी, हर अपने 2 महीने पॉइंट्स पे तैयार जाता रखिए, है मैं और आपसे काम इसका पे जवाब जाता है। लूंगा। संजय जी की बात कंप्लीट हो जाए। भोलेंद्र जी आयुष जी, मैं आ रहा हूं। नेहा जी 1 सेकंड, भोलेंद्र जी का मैं कमेंट लूंगा, मैं एक एक करके सबको समय दे रहा हूं। भोलेंद्र जी क्या कह रहे थे अभी आप? मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी जो संजय जी कह रहे हैं, संजय जी तो पत्रकार जरूर लग रहे हैं, लेकिन यहाँ राजनीतिक एजेंट ज्यादा लग रहे हैं। आप ये समझिए नहीं, भोलेंद्र जी ऐसा कैसे हो सकता है भाई? आपको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, आप खुल करके अपनी बात को रख रहे हैं। संजय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका अपना आकलन है, उन्होंने गलत क्या कहा? आप सुनिए पहले, मैं बता रहा हूँ क्या गलत कहा है। इन्होंने जो 420 कहा, 420 जो 420 प्यार में जो 420 होती है उसको भी 420 में जोड़ दे रहे हैं, उस धारा को उससे कर रहे हैं। अरे आपस का जो रिश्ता होता है, जो पत्नी का रिश्ता होता है, जो शादी का रिश्ता होता है, वो जन्म जन्म का बंधन होता है। और उसको क्षणिक, उसको जो सुख के लिए और क्षणिक उसके किसी जिहाद के लिए, जो अपने सुख के लिए और अपने उसके पूर्ति के लिए जो ये कर रहे हैं, उसको उसमें धोखा दे रहे हैं। उसके साथ जो धोखा हो रहा है उसको भी 420 में जोड़ रहे हैं, उसी 420 जोड़ रहे हैं। उसके लिए अलग कानून नहीं चाहिए। आप ये समझ लीजिए, इस देश के अंदर या जिस प्रकार का एक व्यवस्था चल रही है, हिंदू कभी भी किसी समाज के विरुद्ध नहीं, किसी धर्म के विरुद्ध नहीं, हिंदू किसी समाज धर्म के विरुद्ध नहीं है। उसका सर्वे करें, लेकिन हमारे हिंदू के समाज के विरुद्ध, हिंदू धर्म के विरुद्ध जगह जगह हमले होते हैं। लेकिन भोलेंद्र जी, संजय जी ने ये पूछा कि भाई आपके पास आंकड़े हैं कि आपने इतने रजिस्टर्ड केस नहीं, जिसका एक पूरा पत्र आपने सौंपा है, वो गृह मंत्रालय के पास नहीं, मिनिस्ट्री के पास नहीं, आपके पास वो आंकड़े हैं, ऐसा कैसे हो रहा है? आंकड़े हमारे देश में पूरे संगठन है ना, पूरे देश में संगठन है ना। हम इसी तो सरकार के पास भी तो पूरी व्यवस्था है ना भोलेंद्र जी, वो क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? जो आप आंकड़े देंगे उसके आधार पर होगा या फिर जो मिनिस्ट्री देगी हम उसको मानेंगे? हमारे घर में हम आंकड़े दे रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करें। सूचना हम थाने में देते हैं कि वो जाकर आइडेंटिफाई करे ना। इस थाने में सूचना हम दर्ज कराते हैं, हम किस लिए कराते हैं? अब थाने वाले अगर सूचना नहीं देते हैं, नहीं हमारे यहाँ क्राइम इतना नहीं है जितना लोग बता रहे हैं, जितना बताते हैं थाने वाले, क्या क्राइम उतना ही रहता है क्या? उससे अधिक क्राइम नहीं रहता? आप बताइए आयुष जी, उससे अधिक क्राइम रहता कि नहीं रहता है? थाने में जो थानेदार बताता है कि हमारे थाने में इतने ही क्राइम है, इतनी चोरियां हुई, इतनी डकैतियां हुई, इतने जो है बलात्कार हुए, इतने जो है वो सारे घटनाएं हुई, क्या वही सही है क्या? आप कल्पना करिए। इसलिए जो वहाँ रजिस्टर्ड है, इससे तो मैं कल्पना भी कर सकता हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि अपराध कम हुआ है तो भाई आंकड़े उससे ज्यादा होंगे। फिर तो विपक्ष जो बात कहता है वो सही है कि आंकड़ों का खेल हो रहा है। ये केवल योगी जी की विषय नहीं है, ये प्रशासन का तंत्र ही इस प्रकार का है, ये आज से नहीं है।
ये बहुत लंबे समय से यही व्यवस्था चल रही है। केवल सत्ता बदलने से सारे सब कुछ नहीं बदल जाएंगे। प्रशासन वो बदल नहीं जाएगा तुरंत। सत्ता बदलने सब कुछ नहीं बदलता है। शराबी जो है, शराब कोई भी व्यक्ति आ जाए और वह व्यक्ति बदलने से वो शराबी शराब नहीं छोड़ देगा। मालिक कोई भी बदल जाए, वो चुपके भाई वो चुपके से पिएगा, थोड़ा सा उसके पिएगा, लेकिन तो फिर बदलेगा क्या? तो फिर बदलेगा क्या बोलेंद्र जी? फिर तो चाहे अखिलेश यादव रहे या योगी आदित्यनाथ रहे, फिर क्या बदलेगा? देखिए, समाज यही व्यवस्था तो बदलने का दावा करते हैं ना भाई ये नेता लोग। मैं बता रहा हूँ, क्या बदलेगा? समाज के जागरण से बदलेगा। समाज के जागरण से सब कुछ बदलेगा। जब समाज जो गलत हो रहा है, गलत को गलत कहेगा, उसको देखेगा, टोकेगा, रोकेगा और प्रशासन को तुरंत सूचना देगा, उसके लिए लड़ेगा। और ऐसे जो आतंकी है, जिहादी है, जो ऐसे जिहादी है, उनको आवश्यकता पड़ेगी ठोकेगा भी, समाज जब ठोकेगा। ठीक है, आप बताइए ना, नेहा मुझे जी, क्या हुआ? गरीबी, बेरोजगारी, कोरोना, इन सब से ध्यान भटका दिया जाए, इससे बेहतर क्या हो सकता है? संजय जी का अपना खुद का आकलन है ये, और इसके पॉलिटिकल माइलेज ज्यादा हैं। मुजतबा जी भी यही बात कह रहे थे कि प्योर पॉलिटिकल है। आयुष जी, मैं इस पे ये जवाब देना चाहूंगी। संजय जी ने जैसे बोला कि ये मुद्दा मतलब कोरोना से भटकाने का, बेरोजगारी से भटकाने का, इनके पास और कोई सरकार के पास मुद्दा नहीं है। हमारे पास तो है भाई, हम तो सीए भी लाना चाहते हैं, हम तो एनआरसी लाना चाहते हैं, हम तो सीए का, आप लोग भी खड़े हुए, विरोध में कौन खड़ा हुआ? हमारे पास तो बहुत मुद्दे हैं, लेकिन आप लोगों को दिखते नहीं है ना। आप सिर्फ उन्हें देखना चाहते हैं जिन्हें आप देखना चाहते हैं अपने चश्मे से। आपको लगता है कि नहीं, ये कानून तो पहले भी था। अगर ये कानून पहले था तो सरेआम लोग खड़े होके निकिता के सर के ऊपर, जो लड़के ने, जो मुस्लिम लड़के ने उसको गोली मारी, ऐसा होता नहीं होता ना। अध्यादेश लाने की इसलिए जरूरत पड़ी कि आप लोग ये कहते हैं कि एक माइनॉरिटी को टारगेट किया जाता है। आप मुझे बताइए, किसी माँ के 4 बच्चे हैं तो क्या वो फालतू है, वो मरते रहे? अगर हिंदू ज्यादा हैं लेकिन वो सही भी हैं तो उनको मरना चाहिए क्योंकि वो ज्यादा हैं। मुस्लिम कम भी है लेकिन अगर गलत है तो भी उनको बचना चाहिए क्योंकि वो माइनॉरिटी। ये क्या मतलब है? आप तो बहुत जल्दी हिंदुओं को माइनॉरिटी में ले आएंगे ये कह के। मतलब जिस माँ के ज्यादा बच्चे हैं उसके बच्चे शहीद हो जाने चाहिए, उनके बच्चे मर जाने चाहिए, उनको मार देना चाहिए, और वो गलत नहीं है, वो सही है। उसे आप सही नेहा जी कौन कह रहा है ये? नेहा जी कौन कह रहा है ऐसा? बिल्कुल ऐसे कह रहे हैं। इनका कहने का तो यही मतलब है कि ये लव जिहाद जो मामला है, ये उन लड़कियों को बचाने के लिए जिन लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, और ये उसका सपोर्ट करने की बजाय उसे नेहा जी, लेकिन उसके लिए कानून है ना भाई। वो बार बार यही बात तो कह रहे हैं ना कि भाई देखिए, अगर कोई धोखाधड़ी करता है तो उसके लिए भी कानून है। कोई किसी की आइडेंटिटी को अगर छुपा रहा है, गलत तरीके से उसके साथ शादी कर रहा है, उसके लिए भी आप धोखाधड़ी के तहत उसको अंदर करिए भाई। कोई किसी के साथ रेप कर रहा है तो उसके लिए ऑलरेडी कानून मौजूद है आपके पास, करिए। अगर वो गलत कर रहा है उस लड़की के साथ में, लड़की रिपोर्ट कर रही है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, तो उसके लिए कानून ऑलरेडी है। धर्म परिवर्तन करवा रहा है, धर्म परिवर्तन के लिए भी कानून आपके पास में है। अब एक नया नाम लगा करके कि लव जिहाद या ये अध्यादेश हम लेकर के आए हैं, भाई कहा तो यही जाएगा ना कि पॉलिटिकल एजेंडा ज्यादा है, क्योंकि इससे आप लोग मैसेज कन्वे कर पा रहे हैं कि देखिए ऐसा हो रहा था और हम ये अध्यादेश ले आए। भाई ये बात तो, इसका आकलन ऐसे ही करेंगे ना लोग। कैसे सही कह सकते हैं? एक धोखाधड़ी, मैंने किसी के रुपए चुराए हैं, लेकिन अगर मैंने किसी का धर्म चुरा के या मैंने झूठ बोल के किसी से निकाह पढ़ा है तो वो तो धोखाधड़ी से बहुत ऊपर की बात है। और इसे अगर सामने लाया जा रहा है, इस पे अगर अध्यादेश लाया जा रहा है तो नेहा जी, झूठ बोल करके निकाह कैसे पढ़ा जाएगा? कोई अगर हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़का है, अगर मैं कहता हूं कि उसने उसको अपना नाम बदल करके भी उसको प्यार के जाल में फंसाया, तो निकाह करने के लिए तो उसको जाना ही पड़ेगा ना। नाम के लिए उसको बताना पड़ेगा ना कि मैं मुस्लिम हूँ। बिल्कुल। और अगर अपोज कर रही है लड़की कि नहीं मैं मुस्लिम धर्म या मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगी, तो उसके लिए फिर वो कोर्ट जा सकती है, उसके लिए फिर वो एफआईआर करवा सकती है, और उसके लिए ऑलरेडी कानून है आपके पास। आयुष जी, तब तक लड़की प्यार में पड़ चुकी होती है, यही तो मैं कह रही हूँ। इन लोगों ने ऐसे टारगेट किया है लड़कियों को। मेरे तो फैमिली का ही किस्सा है, इसलिए मैं बता सकती हूँ कि लड़कियों को टारगेट किया जाता है। पहले हिंदू बताया जाता है, 2-4 महीने अफेयर चलाया जाता है, उनसे प्यार। तो अभी भी आप कैसे रोकेंगे? अभी भी आप कैसे रोकेंगे? मुझे बताइए ना। आपको 2 महीने पहले डीएम को बताना है, दोनों लोग, एक मुस्लिम या एक हिंदू एक मुस्लिम अगर प्यार में है, 2 महीने पहले जाके डीएम को बता देंगे हम शादी करने वाले हैं। आप कैसे रोकेंगे उनको? वो कहेंगे कि हाँ ठीक है, मैं अपना धर्म परिवर्तन कर रही हूँ। कैसे रोकेंगे? बिल्कुल ये जायज है, लेकिन तरीके से। अध्यादेश का मतलब यह है कि अगर आप अपनी आइडेंटिटी छुपा के जान के लड़की को प्यार में फंसा के और उसके बाद ऐसे कर रहे हैं, तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ ना आपसे नेहा जी, यही बात तो मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि अगर लड़की तैयार है या लड़का तैयार है तब तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं ना। और अगर ऐतराज है तो आप पहले भी कर सकते थे, ऑलरेडी आपके पास सारा मैकेनिज्म था।
नहीं आप अब एक नया अध्यादेश लाने से तो फिर यही कहा जाएगा ना कि पॉलिटिकली इसको ज्यादा आप लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। देखिए नहीं, पॉलिटिकली नहीं है, वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कई बार कई लड़कियों को दबाव बना के तेरे भाई को मरवा दूंगा या ऐसे कर लूंगा। पहले तो लड़की प्यार गलती से कर बैठी 18 साल में, अब अक्ल आई अगले साल या फैमिली ने समझाया, अक्ल आ गई। क्यों टारगेट 18, 19, 20, 21 साल की लड़की को किया जाता है? क्यों नहीं 30, 1 साल की, 28, 29 साल की? ठीक है, मुजद्दफा हुसैन जी, ऐसा ही होगा क्या? सहमत नहीं हूँ। ये पॉलिटिकल गेम लेने के लिए पूरा लाया गया है। कानून इतने हैं, कोई आदमी झूठ नहीं बोल सकता, कोई किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता। 400 ने 406 इतने, ये जो खामाखाई है लव जिहाद करके इसको पब्लिसाइज करो और चुनाव में इससे फायदा उठाया जाए, और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी को बेवकूफ बना सकता है। 100 का नोट नहीं ले सकता किसी झूठ बोलकर। उसके लिए CRPC, IPC, CPC, इतनी धाराएं, इतनी मोटी मोटी किताबें हैं कि आदमी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी आदमी की। मैं 40 साल वकालत करते मुझे हो गए। आपको मालूम है ये तमाशा नहीं है कोई। कानून इतने हैं कि अगर कानून पर कोई अमल करना शुरू कर दे या कोई उसका सहारा ले तो आदमी पागल हो जाएगा। ये कोई जरूरत नहीं है कानून। क्या कर लीजिएगा आप, एक और हिंदू मुसलमान है कि हर चीज ऐड करती चली जाएगी, ये कौन सी बात हुई? ठीक है, संजय जी को चर्चा में जोड़ते हैं। संजय जी बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय जी। आयुष जी, भोलेन जी मुझसे कुछ ज्यादा ही नाराज हो गए। भोलेन जी मैं क्षमा चाहता हूँ और मेरी कोई बात बहुत दिल पे लग गई हो आपको। हाँ, ये जरूर है कि मैं गोदी मीडिया नहीं हूँ, मैं साफ साफ बात करने वाला पत्रकार हूँ। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, मैं सलाम करता हूँ उन लोगों को जो ऐसी शादियों को बढ़ावा देते हैं जिससे 2 समुदाय में 2 धर्मों के बीच प्यार का संदेश बढ़े। मैं धन्यवाद देता हूँ मुख्तार अब्बास नकवी को, मैं धन्यवाद देता हूँ शहनवाज खान को। क्या अभी तक उनके यहाँ लव जिहाद शुरू हो गया? आप तो विश्व हिंदू परिषद से आते हैं। अरे भोले जी महाराज सुन तो लो, बड़ा चौरा सुन तो लो महाराज, सुन तो लो, शांत होकर सुन लो। भोले जी सुन लो, अभी बात, अभी तो थोड़ा सा ट्विस्ट है। आगे भी तो सुनिए, आगे भी सुनिए महाराज। आयुष जी जो कहिए शांत होकर सुनने का वो तो करें। भोलेन जी सुन लीजिए भाई, भोलेन जी सुन लीजिए। संजय जी क्या बोल रहे हैं? इनको बीती बात जो है कहानी बता रहे हैं। ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर जो हो रहा है, जो अभी तक हुआ है, ये पत्रकार हैं और अभी तक इनको पता नहीं चला क्या? बलरामपुर में ठीक है भोलेन जी देखिए सुनना पड़ेगा। भोलेन जी देखिए सबके अपने अपने तर्क है ना। भोलेन जी आप अपनी जगह सही है, वो अपनी जगह सही है, सबके अपने अपने तथ्य हैं, सबके अपने अपने तर्क है, लेकिन सुनना पड़ेगा। लोकतंत्र के अंदर देखिए सबकी बात सुननी है, लोकतंत्र के अंदर हमको सबकी बात सुननी है ना। भोलेन जी हमें सबकी बात सुननी है, हमें सबकी बात सुननी है। और शाहरुख खान और जितना महत्वपूर्ण भोलेन जी आपकी बात है उतनी ही संजय जी की भी है। देखिए सुनेंगे, संजय जी की बात सुन लेते हैं बहुत जल्दी से। संजय जी कंप्लीट करें। बोले जी मैं स्वागत करता हूँ शहनवाज खान का, मैं स्वागत करता हूँ मुख्तार अब्बास नकवी का जिन्होंने मुस्लिम लड़की से शादी करी, मैं स्वागत करता हूँ सुशील मोदी का जिन्होंने ईसाई लड़की से शादी करी। कहीं कोई जिहाद नहीं है। और आप भोले जी आते हैं विश्व हिंदू परिषद से जो RSS का विंग है। मैं सलाम करता हूँ रामलाल जी का जो आपके संघ में मोदी जी के संग 3-5 साल काम किए। उन्होंने लखनऊ के ताज होटल में अपनी भतीजी की शादी एक मुसलमान से की। क्या उन्होंने DM के परमिशन ली नाम बदलने की? आप कहाँ हिंदू मुसलमान के चक्कर लटके हुए हैं? आपकी पार्टी के नेता, संघ के नेता अगर मुसलमान से शादी करे तो जाए, अगर कोई आदमी गांव का कर ले तो गुनाह। अरे सारे कानून बने हुए हैं, धोखे के लिए कानून बने हुए हैं। संजय जी मेरे पास समय नहीं है। संजय जी अब आप किसी बात के साथ मुझे समाप्त करना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि नए अध्यादेश के आते ही देखिए जो एक अलग बहस है और अलग तरीके से छिड़ी हुई नजर आ रही है। और अब देखना यह है कि इस अध्यादेश के आने के बाद आगे अभी क्या ये जो लव जिहाद के मामले हैं वो रुकते हैं। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।